आइएगा आज की हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचे हैं। मैं श्री भूपेंद्र गंगवा जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा हमारे शाखा के बहुत ही आदरणीय हमारे श्री केवल कृष्ण आर्य जी, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पवन मलिक जी, श्री वेद प्रकाश गर्ग जी, संजीव भाटिया जी, डॉक्टर हर्ष भारद्वाज जी जो कि प्रमुख समाज सेवी भी हैं और पूर्व सदस्य हैं कर्मचारी चयन। आज के ये जो सुंदर कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, ये इन्हीं की बिल्डिंग में बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम डॉक्टर हर्ष भारद्वाज जी का हमें आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मेरे बीच मेरे मीडिया से मेरे अजीज भैया हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइएगा संजीव भाटिया जी, अनिल सीजा जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन ओपी बंधवा जी, टाइम रतन श्री महेंद्र सेठिया जी। अगली टीम को सरस्वती से चुने जाने पर परवाला भैया पुनीत जी जावा, पूर्व पार्षद परवाला हमारे भी पहुंचने वाले हैं। और मेरे सुदेश चहल पुनिया जी, उनके स्कूल के बच्चे और खुद अभी चंद मिनटों में पहुंचेंगे। लाइट सारी ऑन कर दीजिए, हॉल भी लाइटिंग में और ज्यादा चलेगा। और सभी धार्मिक आध्यात्मिक सभी संस्थाओं से जुड़े हुए भैया वेद जी नारायण हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उन्हीं के साथ लायंस क्लब के पूर्व प्रधान, मेरे सम्मानित सदस्य, मेरी टीम के बहुत ही एक्टिव मेंबर भैया सोनू जी चोपड़ा भी हमारे बीच पहुंचे। हार्दिक हार्दिक स्वागत, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे हल्का के पूर्व विधायक हरदिल अजीज श्री वेद जी नारंग। उनसे पहले जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं श्री भूपेंद्र गंगवा जी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार, और हमारे आदरणीय श्री केवल कृष्ण मलिक जी, प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर हर्ष भारद्वाज जी, पूर्व सदस्य कर्मचारी चयन हरियाणा, भैया वेद जी नारंग, पूर्व विधायक परवाला का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा सभी अतिथि कृपया इधर आज इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। जोत को प्रज्वलित करके श्री वेद जी नारायण भूपेंद्र गंगवा जी, भैया विनोद भवन जी और मेरे मीडिया से मैं पूरी टीम का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीडिया की टीम जिन्होंने कि हमेशा ही मेरा भरपूर सहयोग किया है हर कार्यक्रम में। हमारे बीच दीदी सुदेश चहल जी पुनिया, आदरणीय प्रमुख समाज सेविका भी हैं, हमारे बीच पहुंची हैं अपने स्कूली बच्चों के साथ। हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे हरका के विधायक वेद नारंग जी, पूर्व चेयरमैन श्री भूपेंद्र गंगवा जी, पूर्व सदस्य कर्मचारी चयन डॉक्टर हर्ष भारद्वाज जी, हमारे प्रमुख समाज सेवी श्री केवल कृष्ण मलिक जी, बड़े भाई विनोद भवन जी। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम के करके आज के इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। सभी अतिथि गंगवा साहब, नारंग साहब, मलिक साहब, भारद्वाज साहब, ये सभी हमारे राष्ट्रीय मुख्य अतिथि श्री वेद जी नारायण चाहूँगा जोत प्रज्वलित करके और हमारे लिए पहुंचे। स्वागत। दैनिक जागरण से आज का ये सुंदर कार्यक्रम अखिल भारतीय सेवा संघ द्वारा दायित्व ग्रेड परिवार में समारोह आज नई टीम जो हमने बनाई है उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा और मैं पूर्व अध्यक्ष हो जाऊंगा। दीदी सुदेश चहल जी हमारे बीच अपने स्कूल बच्चों के साथ पहुंची है। जैसे ही जोत को जलाने के बाद एक बार स्वागत करेंगे और अंदर मातरम गीत गाएंगे। कृपया सबके साथ खड़े हो जाएं।
श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता धूमरलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे श्री भूपेंद्र गंगवा जी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार, डॉक्टर हर्षवर्धन भारद्वाज जी, श्री केवल कृष्ण मलिक जी, प्रमुख समाज सेवी, सभी ने दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का आगाज किया। मैं चाहूंगा मलिक साहब मेरे पास आ जाए, संजीव भाटिया जी मेरे पास आ जाएंगे प्लीज, बैच को चुनिए। सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे हल्का के पूर्व विधायक फजल अजीज, आप सभी के सुख दुख के साथी मेरे बड़े भाई श्री वेद जी नारद जी का एक बैच लगाकर वह एक अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे शाखा के आगामी अध्यक्ष श्री पवन मलिक जी व कोषाध्यक्ष श्री सुदर्शन खुराना जी, प्लीज जल्दी आ जाए। जिनके नाम श्री सुदर्शन खुराना जी व पवन मलिक जी बैच लगा आइएगा। जोरदार तालियां बड़े भाई श्री वेद नारद जी का बैच लगाकर सम्मानित करते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे हल्का के पूर्व विधायक बड़े भाई श्री वेद जी नारद, स्वागत अभिनंदन। इसके बाद एक बैच श्री भूपेंद्र गंगवा जी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, इनको भी एक बैच का वस्त्र बनाकर सम्मानित करेंगे। महेश कक्कड़ जी, आदरणीय श्री केवल कृष्ण आर्य जी। इनके बाद हमारे आदरणीय प्रमुख समाज सेवी श्री केवल कृष्ण मलिक जी को अंग वस्त्र व बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। सोनू चोपड़ा जी, महेंद्र सैनी जी, प्लीज आ जाए। केवल कृष्ण मलिक अंकल को एक अंग वस्त्र व बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन भारद्वाज जी, पूर्व सदस्य कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा, उनको बैच लगाकर वह अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे। तरुण कक्कड़ जी व श्री महेंद्र सेठिया जी। आइएगा मलिक साहब का सम्मान करते हुए। उसके बाद भारद्वाज जी का श्री महेंद्र सेठिया जी व तरुण कक्कड़ जी। हाँ जी, ये देखो सामने देखो। धवन जी का, विनोद धवन जी का सम्मान करेंगे। रिटायर्ड प्रिंसिपल और प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री ओपी वर्मा जी और हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र चुप जी। तो घूम जाओ। हाँ जी, सामने देखना। यस, धवन साहब का बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। ओपी वर्मा जी, नरेंद्र चुप जी। आयोग मेरे सभी सम्मानित सदस्य जिन्होंने की अखिल भारतीय सेवा संघ में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मैं पिछले 2 साल अध्यक्ष रहा। काफी आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए समाज हित में, जिसमें कि हमारी संस्था के सचिव बढ़िया संजीव भाटिया जी, कोषाध्यक्ष पवन मलिक जी ने और श्री महेंद्र सेठिया जी
इंडियन प्रिंसिपल ओपी वर्मा जी, जिनकी देखरेख में आशीर्वाद से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लगाए और आप सभी का भरपूर सहयोग रहा। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की नई टीम जो आप सम्मानित करेंगे भैया राजू नारंग जी व सुरेश सरवादी, हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन बड़े भाई सुरेश सरवादी व राजू नारंग जी, संदीप भाटिया जी को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। और मैं चाहूंगा एक दफा तैयार रहते हैं कमल कक्कड़ जी, इनको भी मैं चाहूंगा बैच लगाकर और एक अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन मास्टर काशीराम जी, हरीश सरदाना जी, आ जाइए हरीश सरदाना जी, मास्टर काशीराम जी, भैया कमल कक्कड़ जी को सम्मानित करेंगे। के साथ आ जाइए दिनेश जुडेजा जी, जोरदार तालियां। दिनेश जुडेजा जी, मास्टर काशीराम जी, हरीश सरदाना जी। क्लोज सामने देखना। यस ओके जी, गणेश गुनेजा जी, भैया कृष्ण सलूजा जी, सौरभ मित्तल जी, अमित जी, मनफूल जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं चाहूंगा दीदी सुरेश जैन पुनिया जी आने, जो कि प्रमुख समाज सेविका है। जोरदार तालियां। नारी शक्ति का सम्मान करती है, जगह भी नहीं मिलेगी। आए हुए आप सभी दीदियों का, सभी मेरे मीडिया से आए हुए मेरे सभी पत्रकार, मैं चाहूंगा जो वेलकम सॉन्ग के बच्चे हैं कि मंच पर आ जाए। आए हुए दीदियों के लिए वेलकम सॉन्ग, जोरदार तालियां। नारी शक्ति का सम्मान करती है। वेलकम सॉन्ग के लिए बच्चे कृपया मंच पर आ जाए। आइएगा, वेलकम सॉन्ग आइए। कृपया सभी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बढ़ चढ़कर दें। मैं आए हुए मेरी टीम के सभी सम्मानित सदस्य, अखिल भारतीय सेवा संघ के सभी पदाधिकारी, जिन्होंने कि मेरा 2 साल भरपूर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आगे हमने श्री पवन मलिक जी की टीम का, हरीश सरदाना जी जिनकी उनके सचिव हैं और कोषाध्यक्ष हमारे अंकल सुदर्शन खुराना जी हैं, इनका भी हमने बहुत ही दिल की गहराइयों से इनका साथ देना है और इस संस्था को ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। तो आइएगा, मैं चाहूंगा गुरुद्वारे में प्रोग्राम चल रहा है और काफी टाइम से आए हुए हैं, लेट भी हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक आए हुए बड़े हरीश सरदाना जी, जोरदार तालियां। को एक स्मृति चिन्ह देंगे हम संस्था की ओर से हमारे आदरणीय अंकल श्री केवल कृष्ण मलिक जी को। मैं अंकल जी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। छोटे से बुलावे पर आपने यहाँ आना स्वीकार किया और हमें आशीर्वाद दिया। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से मैं चाहूँगा कि 2-4 मिनट के लिए हमारे आदरणीय अंकल महेंद्र सिंह जी अंकल जाए और विचार। वंदे वंदे मातरम। भारत माता की। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि हम बहुत सुंदर हाल में और बड़े सुंदर आयोजन के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे इस बहुत सुंदर प्रोजेक्ट के दूसरे जैसी आज के हमारे छोटे भाई सब खाते लगे। मैं तो कहूँगा कि देव स्वरूप आत्मा हमारे पूर्व विधायक छोटे भाई नारायण जी और दूसरे हमारे मुख्य सचिव वो भी छोटे भाई और मेरे बहुत पुराने मित्र भाई जी भी सुमेंद्र गंगवाल जी, जिन्होंने आज समय निकाला और हमारा आग्रह स्वीकार किया, समय निकाला पूरी टीम के साथ पूरे आए। मैं उनके गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और
साथ ही बैठे हुए हमारे इस संस्था के संस्थापक मेरे दो भी छोटे भाई, बहुत ही प्रिय विनोद मेरा छोटा भाई था, ये भी विनोद ही है, तो मेरे छोटे भाई है। शुरू से ही हम 25 साल से लगभग इकट्ठा काम कर रहे हैं और इसके संस्थापक भी हैं और मुझे भी साथ रखा हुआ है 8 साल से मदद कर रही है। ऐसे हमारे विनोद जी, प्रांतीय मानव जी और साथ में बैठे हुए हमारे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय हमारे शहर की आन बान शान हमारे अंकल जी श्री केवल मलिक जी, जिन्होंने हमारा स्वीकार किया, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस हाल के लिए और पूरे प्रोग्राम के लिए, मेरी रूपरेखा बनवाने के लिए, मुझे सहयोग देने के लिए मेरे बड़े भाई, हर छोटे भाई थे और बड़े भाई हमारे डॉक्टर आसमान भारद्वाज जी, जिनका इतना धन्यवाद कम है, जिन्होंने मेरे फोन पे कहते आपका ही हॉल है, आपका ही प्रोग्राम है, आपका ही घर है, कभी भी करो, कैसे करो, आप करो, तभी पकड़ो और काम करो। ऐसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर आसमान भारद्वाज जी, पूर्व तरफ से हरियाणा कर्मचारी कैबिनेट बोर्ड हरियाणा सरकार, और उनके साथ ही बैठे हुए हमारे और एक जी, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता संजीव भाटिया जी, जो कि हमारे प्रचार में अपने बड़े अच्छे और से सभी को जुड़े रखते हैं, रोज मैसेज जो गाड़ी में और है जी। और हमारी संस्था के अध्यक्ष जी सुरेश सरोया जी, काशीराम मास्टर जी, तरुण प्रखंड जी, और इस परिषद की आन बान शान और हाजिर अजीज सबसे कर्मठ कार्यकर्ता डेडिकेटेड समर्पित भाव से सुरेश दुनिया जी, कोई प्रिंसिपल है, उन्होंने साथ दिया, वो हमेशा देती रहती है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, सिर्फ बच्चों का भी। और सबसे बड़ी बात जो है आज का प्रोग्राम तो इसके दो मोटो हैं, एक तो परिवार मिलन समारोह गेट टुगेदर होता है, और नंबर 2 शपथ ग्रहण समारोह, जो कि हमारा टर्म होता है 1 साल, मैक्सिमम 2 साल तक टीम रहती है शाखा की, तो शाखा का 2 साल होते पूरे। तो हमारे जितनी रहेगा संजीव भाटिया और मलिक जी, इनको 2 साल पूरे हो गए थे मार्च में, 31 मार्च को हमने ये सम्मान समारोह करना था अप्रैल में, लेकिन किन्हीं कारणों से हम अप्रैल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अनिल की प्रेरणा जी ने मैसेज करवाया था, इसलिए हम ये लेट कर चुके हैं। तो उनको सम्मान हो जाए और इनका स्वागत हो जाए। लेकिन बहुत ही लायक, गरीब, ईमानदार हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे भाई एसपीओ साहब, रिटायर एसपीओ और मलिक जी, कोषाध्यक्ष हमारे मेरे बड़े भाई, और वो काम सफल हुआ। ऐसे ही मैं अपने रुकमा के बड़ी साहब टीम से भी कर भी रही हूँ। अंकल सेठी अंकल जी का मैं चाहूँगा आज के हमारे इसके प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री ओपी वर्मा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल आए और 2-4 मिनट के लिए आप सभी का स्वागत भी करेंगे और संस्था के बारे में बताएंगे। 2-4 मिनट के लिए हमारे अंकल श्री ओपी वर्मा जी। रिस्पेक्टेड हल्के के विधायक एक नारायण जी, भूपेंद्र गंगा जी, महेंद्र सेठिया जी, हमारे धवन जी, हर्षमोहन भारद्वाज जी, विक्की रेजा जी, आज सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पहुँचने पर सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ये बता कि ये जो संस्था है, ये किसी पार्टी की संस्था नहीं है, ये सोशल समाज में सेवा करने वाली संस्था है। इसका नाम है अखिल भारतीय सेवा संघ, जो समाज में अच्छे कार्य करती है, जो गरीब कन्या की शादी करना, पौधारोपण करना, मेडिकल कैंप लगवाना, स्कूलों में यूनिफॉर्म बांटना, जो भी अच्छे कार्य है ये हमारी संस्था का कार्य है। हर मंथ या महीने में 2 जब हम अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं, इसीलिए हम सभी को दिखाना चाहते थे कि सभी जो भी हमारे यहाँ आए, हम ये अच्छे कार्य करते हैं। उसके लिए मैं सभी का दोबारा से जितने भी आए, और महिला भी हमारी जो गीता चुप जी आई है, उसका भी बहुत आशा मैडम जी का, और जयपुर से हमारी मैडम आई, उनका भी, जो भी हमारे मलिक साहब जी, प्रधान सताना साहब जी, और ये मास्टर हमारे सुदर्शन पुराना जी का, इनका भी, गिल साहब का, सभी का त्याग से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे अंकल रिटायर्ड प्रिंसिपल है ओपी वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची, देखिए तालियां होनी चाहिए बच्चे के लिए, जोरदार तालियां। संजीव भाटिया जी व हमारे वीरू बजाज जी, भैया नरेंद्र साहू जी, अखिल भारतीय सेवा संघ की बरमाला शाखा का दायित्व ग्रहण एवं परिवार मिलन समारोह, जो कि एक बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम है, इसमें उपस्थित होकर और इसको प्रत्यक्ष देखने का जो सौभाग्य मिला है, इससे मैं बड़ा गदगद हूँ और वो आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने हमें ऐसा सुंदर कार्टून देखने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित बहुत ही मेरे छोटे भाई वेद नारंग जी, भाई भूपेंद्र गंगवा जी और योगेश विदानी जी, तो मेरे बड़े भाई हैं, अभी तक शायद नहीं पहुंच पाए, आएंगे, मेरे पुराने साथी हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए श्री रवि सरदाना जी, महान सिंगला जी सोमनिया ने उनके प्रतिनिधि आए हैं, पुनीत जावा जी, केवल कृष्ण मलिक जी अभी हमें आशीर्वाद देकर चले गए हैं, और प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री ओपी कोतवाल रिटायर्ड प्रिंसिपल जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री संजीव भाटिया जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री तरुण कक्कड़ जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री वेद प्रकाश गर्ग जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री मास्टर सुरेश सरवाया जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन मास्टर काशीराम जी, इसी हमारे बहुत ही आदरणीय केवल कृष्ण आर्या जी, और मेरे बहुत ही प्रिय हमारे, ये कहते हैं कि आन और बान और शान सब चीजों में आगे रहते हैं, विकास रतन, और मैं तो जो भी कार्यक्रम करता हूँ मेरे हर कार्यक्रम में मेरे को सहयोग देने के लिए उपस्थित होते हैं भाई वेंकट सेठिया जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, उपस्थित अन्य महानुभावगण, सबके नाम लेना बड़ा समय लग जाएगा और इसमें उल्लेख करने समय नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही सुंदर आयोजन आज आप लोगों ने किया है, और मेरे इस स्थान को आप लोगों ने आकर के, जो मैंने अपने पूज्य पिताजी के और माता जी के नाम से याद में स्थान बनाया है, उसको आप लोगों ने पवित्र किया है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। ये सुंदर स्थान विशुद्ध रूप से सेवा के लिए बनाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका सदुपयोग हो ऐसी कामना रहती है। इस स्थान का कोई शुल्क नहीं रखा गया है, योगदान तो अपनी इच्छा से देना चाहिए, वो दे सकता है, बाकी इसमें कोई शुल्क नहीं है, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं होती है। कभी भी किसी भी तरीके का कार्यक्रम करें, बढ़िया कार्यक्रम करें, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, किसी भी तरह का कार्यक्रम हम कर सकते हैं। पारिवारिक कार्यक्रम, कोई भी अपने जन्म दिवस समारोह है, शादी की सालगिरह का समारोह है, जो भी चैरिटी के जितने भी फंक्शन है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये छोटा सा स्थान तो बना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में काम आए, तो मेरे बनाने का जो है लक्ष्य पूरा। मैं तो आपका फिर एक बार आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। श्री देवीलाल मलिक जी की तरफ से 200 रुपए की राशि सेवाओं के रूप में आई है, धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आइएगा सभी मिनटों में पंडाल फुल होता हुआ, सभी मेंबर भी आते हुए
और वैसे भी आज इतवार का दिन है और आज के ये शब्द ग्रहण समारोह 15 मिनटों में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं भैया बेदारा जी, इन सभी को शब्द दिलवाएंगे। नई टीम को 5 या 7 मिनट के लिए इस संस्था के संस्थापक प्रांतीय महासचिव भैया विनोद बंजियाए अपने विचार रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। मुख्य वक्ता आज के हमारे थैंक यू। सबसे पहले तो आज पावन कार्यक्रम में आप जितने लोग यहाँ शामिल हो पाए हैं और जितने लोग भी यहाँ पहुँचे हैं टाइम निकाल करके, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे आज के मुख्य अतिथि और मेरे बड़े भाई वेद नारायण जी, हमारे विशिष्ट अतिथि पुनीत जावा जी, रवि सरदाना जी, और जिनकी इस पावन धरा में हम खड़े हैं, हर्ष मोहन भारद्वाज जी, जो कि दायित्व ग्रहण समारोह, दरअसल आज 2 समारोह में, एक दायित्व ग्रहण है, एक परिवार मिलन कार्यक्रम है। परिवार मिलन में हमारा मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र गंगवा जी, कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार, हमारे केवल किशन मलिक जी, और आज के जो प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं। इतना सुंदर जो आयोजन आप देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सी रातें और बहुत से दिन लगे हैं, तब जाकर के ये कार्यक्रम हो पाया है। ओपी बलवा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, संजीव भाटिया जी, तरुण कक्कड़ जी, वेद प्रकाश गर्ग जी, मास्टर सुदेश रोया जी, मास्टर कांसीराम जी, और इस कार्यक्रम को करने में अहम भूमिका, या मैं कहूँ कि ब्रांच को चलाने में भी अहम भूमिका जो रहती है, आन बान शान बरवाड़ा की अगर मैं कहूँ महेंद्र सेठिया जी, जो लगे रहते हैं प्रोजेक्ट चलाने में, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत बधाई भी है कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया है। और हर दिल अजीज मेरे बड़े भाई हैं, पता नहीं कभी ये बड़े कह देते, कभी मैं छोटा कह देता हूँ, विकी रहेजा जी, जो हर टाइम मंच संचालन में कुशल भी हैं और अच्छा मंच संचालन करते हैं। इसके साथ साथ ये निवर्तमान अध्यक्ष, अब ये कह रहे पूर्व में का पूर्व निवर्तमान बोलिए, निवर्तमान हमारे शाखा के अध्यक्ष भी हैं, और इनके साथ ही पवन मलिक जी जो कोषाध्यक्ष थे, वो अभी अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे। वैसे इन्होंने कार्य करना 1 अप्रैल से शुरू कर दिया था। और जो हमारे निवर्तमान सचिव हैं संजीव भाटिया जी, और हमारे नए सचिव हैं हरीश सरदाना जी, तो ये आपस में ही अब एक दूसरे का पदभार जो है संभलवाएंगे। और हमारे जो नए कोषाध्यक्ष हैं रिटायर्ड मास्टर सुदर्शन खुराना जी, उनका आशीर्वाद और उनका अनुभव इस संस्था को मिल रहा है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया। और मेरे साथ आए हिसार से हमारी संस्था के प्रचार सचिव संदीप भाटिया जी, महेंद्र सैनी जी, प्रांत के स्कीम में आप कमल कक्कड़ जी, जिला के संयोजक हैं हिसार से, और मास्टर ओपी बलवा जी, जो 2 साल इस संस्था को जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में सींचा और आजकल प्रांत में उपाध्यक्ष हैं। आपका सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, तो आपका बड़ा अभिनंदन है। देवेंद्र गिल जी, जो प्रांत में भी कार्य किया जिन्होंने, और बहुत अच्छा सहयोग रहता है। वेद प्रकाश गर्ग जी, मैडम सुदेश चहल जी, जो बच्चों को लेकर के यहाँ पहुंची है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नरेंद्र चुग जी विशेष तौर पर उपस्थित हैं, जिला के संतकुरिया जी, दिनेश जुडेजा जी जो नई खोज बता रहे थे, संजय संदुजा जी, मास्टर मनोहर लाल जी रहेजा, और मास्टर सेठिया जी, आप गुरु जी हैं और फिर भी आप समय निकाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे आदरणीय केवल कतुरिया जी, तरुण कतुरिया जी, और बरवाला से सभी पत्रकार बंधु पहुंचे, राजेश सलूजा जी, आपके लीडिंग पत्रकार हैं बरवाला के, किशन सलूजा जी, सौरभ मित्तल जी, मेहता जी, गणेश वलेचा जी, और फोटोग्राफर हमारे मेहता जी जो हर समय तैयार रहते हैं, अमित कतुरिया जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जहाँ तक बरवाड़ा की टीम की बात है, अखिल भारतीय सेवा संघ की बात है, तो मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। वैसे तो हमारी 50 के करीब टीमें काम कर रही हैं पूरे हरियाणा में और हरियाणा से बाहर भी,
जो अपने अपने शहरों में अपने अपने हिसाब से काम भी कर रही हैं और अपने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स भी लगा रही हैं। सेवा के काफी प्रोजेक्ट्स हर शहर में लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ उन सभी का आकलन करते हुए तो बरवाड़ा की टीम सेवा प्रोजेक्ट लगाने में नंबर 1 है। और उसके साथ साथ एक बात और भी है, अभी वेदारक जी पूछ रहे थे कि मेंबर कहाँ ज्यादा है। मैंने कहा देखो इस हाल में भी हमारे 80 के करीब मेंबर हैं, बरवाड़ा में भी 80 के करीब मेंबर हैं, तो इन्होंने एक और बढ़ा दिया, हमने 80 मेंबर कर दिए हैं। तो उसके हिसाब से भी और अभी ये करें कि 100 हम कर देंगे, इसी वर्ष में हम 100 मेंबर बरवाड़ा के जोड़ देंगे। और आप इनको सिंपल मेंबर भी मत समझना ही भूल करना, जहाँ भी हमारी संस्था काम कर रही है तो वो जो 100 लोग आपको मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे वो सामर्थ्यवान और सम्राट और बढ़िया वो लोग मिलेंगे जो खुद तो खुश है ही, खुद तो अपना काम करते ही हैं, दूसरों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आप मान सकते हैं कि शहर की करीम हमारे पास है, और जब ये इतनी बड़ी करीम हमारे पास है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स हम करते होंगे और कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं कह रहा था कि बरवाड़ा में 80 के करीब तो ये मेंबर हैं। अभी मैडम कह रही थी कि 60 हमने महिलाएं मेंबर बनानी है, जो हमारी मीना चुटकी हैं महिला संगठन, बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही सामाजिक हमारी दीदी सुदेश जरकुनिया जी। थैंक यू। मैं दीदी रेजा जी। सबसे पहले तो सम्मानित मंच, पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को डॉक्टर सुदेश जरकुनिया का हाथ जोड़ करके नमस्कार। आप लोगों ने इन बच्चों को मंच दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और सिर्फ क्योंकि समय का अभाव है, ये बच्चे जो है डिफरेंट टैलेंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, और ये शिक्षा का ही एक अंग है सर। ये बच्चे आंख में पट्टी बांध करके आप इनको कोई भी बुक, कोई भी गेम, कुछ भी आप दीजिएगा, ये मेडिटेशन का रिजल्ट है। और मेरा यहाँ दिखाने का और बताने का उद्देश्य इतना है कि आज हम भागदौड़ की जिंदगी में कहीं अपने वास्तविक जीवन से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे हमारे मोबाइल में घुसते जा रहे हैं, परिवार जो है वो अपने काम के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाता। तो शिक्षा के साथ साथ मेडिटेशन से आप अपने बच्चों के अंदर अलग अलग टैलेंट को कैसे विकसित कर सकते हैं। अभी ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं विक्की रेजा भाई साहब से चाहूँगी कि वो एक बार मंच पे आ जाएं। महेंद्र सेठिया जी से चाहूँगी कि वो मंच पे आ जाएं। इन बच्चों के हाथ में रूबिक क्यूब है, आप इसको जंबल कर दीजिए, उलझा दीजिए। मात्र 30 सेकंड के अंदर ये बच्चे इस पजल को सॉल्व करेंगे। मुझे दो। मैं हमारे मुख्य अतिथि साहिबान से चाहूंगी कि एक बार आप चेक करें क्या इस पट्टी में से कुछ भी दिखना संभव है, कि इस पट्टी को आंखों पे लगाने के बाद कुछ दिखाई दे जाएगा। देखिए नहीं दिखेगा, देखिए क्या बांध दीजिए इस बच्चे की आंखों पे। आप इसको डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। किसी को डाउट है तो आप अपना बच्चा अपना दुपट्टा भी बांध सकते हैं। कहीं ये लगे कि मैडम की इस पट्टी में भी कोई मैजिक है, क्योंकि ये मेडिटेशन का मैजिक है, हमारा मैजिक नहीं है। हमारे बीच प्रांतीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री सर, तो बात चल रही थी बच्चों के टैलेंट की। मात्र 30 सेकंड के अंदर आंख पे पट्टी बांध करके रूबिक क्यूब बनाते हुए ये बच्चे, एक बार मैं मेरी महिला शक्ति से चाहूंगी कि आप भी एक बार मंच पे आ जाएं। मैडम रहेजा जी, मैडम नीलम सलूजा जी से मेरा अनुरोध एक बार मंच पे आ जाए। चिराग आगे आ जाइए मंच पे।
हेलो हेलो चिराग माइक पकड़ो। अभी स्टेज पे एक मैडम आए हैं बेटा, उन्होंने किस कलर का सूट पहना हुआ है? येलो कलर का। उनके हाथ में कितनी बैंगल्स हैं? दो कड़े हैं, एक ब्रासलेट। दो कड़े हैं, एक ब्रासलेट है। ओके। और कुछ मैडम के हाथ में कोई ऐसी चीज हो? माइक ऊपर करके बोलिएगा। चश्मा मैम के हाथ में। मैम के हाथ में चश्मा है। ओके। अभी साक्षी दीदी से इस तरफ एक मैडम खड़े हैं, स्टेज पे आ जाइए। उनके हाथ में क्या है? मैडम ने किस कलर का धागा बांधा हुआ है हाथ पे? रेड एंड येलो और ब्लैक। रेड येलो एंड ब्लैक। उनके साथ में जो मैडम खड़े हैं उन्होंने किस कलर का सूट पहना हुआ है? सूट नहीं पहना हुआ। और साड़ी पहनी हुई है। किस कलर की? येलो कलर। ओके। अभी आप स्टेज से नीचे आ जाइए, सीढ़ियों को देखते हुए आ जाइए। फर्स्ट रो में हमारे गेस्ट बैठे हैं। एक सर बैठे हैं ब्लू ड्रेस में, उनके पास आइए। ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है फर्स्ट लाइन में। हाँ आ जाइए, आ जाओ आगे। ओके सर, आपसे मेरा अनुरोध है कि आपकी पॉकेट में कोई भी कार्ड, कोई भी करेंसी या बुक हो तो आप इस बच्चे को दीजिए, ये बच्चा पढ़ करके सुनाएगा। वैसे मैं मेरे पर्स से दे सकती हूँ, लेकिन ये लगता है कि बच्चों को ऑलरेडी आता है। कुछ भी दे दीजिए सर, कोई भी आइटम। क्या निकाला है सर ने? पैसे निकाले हैं। कितने 500 रुपए का नोट है। इसका नंबर बताइए। 38 और 191। वेरी गुड, दे दीजिए। नहीं सर, ये आपका है। नहीं नहीं, चलो ये विक्की भी आपको दे दो, कोई बात नहीं। ये संस्था में काम आएंगे। अगली जो गौ सेवा की समापनी लगेगी, मंच पे आ जाइए आप। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई ये कहता हो कि हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो वो मेडिटेशन करके इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट खुद के लिए और खुद के बच्चों के लिए ला सकते हैं। ये बच्चे दोनों हाथों से एक साथ दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। आँख पे पट्टी बांध करके पढ़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। ये टैलेंट क्यों इनको देना पड़ा? कोरोना के दौरान सभी मोबाइल से बंद रहे थे। मोबाइल को छुड़वाने के लिए हमने ये टेक्निक अपनाई कि हम बच्चों के हाथ में कुछ दूसरी चीज़ें देते हैं ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और अभी माइक साक्षी को दे दीजिए। नीलम मैम, आपके पास कोई रीडेबल आइटम हो तो इस बच्ची को दीजिएगा। कोई कार्ड, आई कार्ड, कुछ भी ऐसी चीज़ दे दीजिए। ये बच्ची पढ़ करके आपको सुनाएगी। मात्र 1 मिनट का समय और लेके बस आपका। दायित्व ग्रहण समारोह श्री रविंद्र सरदाना जी, श्री पुनीत जावा जी, हर्ष मोहन भारद्वाज जी। सेठिया जी की जेब में बहुत सारे कार्ड मिलेंगे, सब कोई अलग कार्ड दीजिए। ये तो पढ़ लिया बच्चे ने, ये तो मंच पे ही लगा हुआ है। कोई ऐसा कार्ड दीजिए जो यहाँ नहीं पढ़ा हो। चिराग पीछे देखो, अंदर क्या निकाल रहे हैं पॉकेट से। सेठिया सी, हमारे यहाँ पर अलमारी सरबजीत सेठिया, श्री महेंद्र सेठिया पल्लेवर रैक बनाए जाते हैं। विशेष प्राणी अलमारी पर उधर रिपेयर पेंट किया जाता है। चिराग रूबिक क्यूब ले लीजिए मैडम से। मैडम इस बच्चे को ये क्यूब दे दीजिए। मात्र 30 सेकंड में ये जंबल है, पूरी तरह से उलझा हुआ है। ये इसके सारे कलर एक जैसे करेंगे। ये पैसे साक्षी दीदी को दे दो। अभी बनाओ। कई बार माताएं बहनें कहती है कि
जिद करता है, मोबाइल छोड़ता नहीं। मोबाइल का रेट कम से कम 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है और ये रूबिक क्यूब मात्र 100 रुपये का आता है। अगर बच्चा शोर करके सीखे तो भी चलता है। बना दिया, दूसरा भी दे दीजिए मैडम, पूछा हुआ है ना पक्के से। दोनों हाथ एक साथ चलते हैं। हम अखिल भारतीय सेवा संघ का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो टाइम पे इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं और उन्होंने इन बच्चों को मंच दिया। एक छोटी सी बच्ची भी 3 साल की गुड़िया यहाँ डांस करेगी, वो भी एयर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल की गुड़िया है। तो हम नर्सरी क्लास से ही बच्चों के अंदर जो उनकी प्रतिभा है उसके अकॉर्डिंग एक पीरियड बच्चों को अलग से देते हैं। सिर्फ बुक्स के साथ या मोबाइल के साथ उनको जोड़ करके नहीं रखते। कैसा एक्सपीरियंस रहा मैडम, वो आप बता सकते हैं कि आप लोगों का एक बार पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू विकी भैया, विनोद जी, आज के हमारे गेस्ट वेदनारायण जी, सभी आदरणीय समाज के लोगों को वंदन। देखिए तालियां तो बन जाएगा, पर जोरदार तालियां। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दीदी सुदेश पुनिया जी का, कि वाकई हार्दिक स्वागत। और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष श्री इंद्र गोयल जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं, स्वागत करूँगा, अभिनंदन करूँगा। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे प्रांतीय अध्यक्ष इंद्र गोयल जी। और मेरे पास एक 300 रुपए आए हुए थे मैडम जी, बच्चों के लिए भी है किसी ने जिन्होंने स्वागत गीत गाया था, चलो मंच पर देके बुला के इनको। हाँ जी बाबू जी। हाँ जी देवीलाल मलिक जी, देवीलाल मलिक जी ने 300 रुपए दिए। हाँ जी हमारे बीच अश्विनी मेहता जी भी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, उनका भी एक आइएगा सम्मानित करते हुए मैं सभी मेरे मीडिया से आए सभी मेरे पत्रकार भाइयों का जिनका हमेशा मुझे भरपूर सहयोग मिला है, कश्मीर मेहता सर्टिफिकेट्स किसके पास है? आ जाइए
आइएगा एक बार जोरदार तालियां। आप इधर आ जाइए हल्का सा। हाँ जी हेलो भाई हो गया क्या? हाँ जी सामने देखो सभी में नीचे करो देखिए। हाँ जी सामने बिल्कुल यस आप इधर दिया नीचे क्यों आ गए? एक मोमेंटो जोरदार तालियां। भारद्वाज जी प्लीज मंच पर आ जाए। भारद्वाज जी इसके बाद राजेश सलूजा जी कृपया ये भी आ जाए। इन्होंने भी हमारे लोगों तक ले जाते हैं कौन सी संस्था कैसे काम कर रही है, कितना बढ़िया काम कर रही है। बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद मेरे आदरणीय अंकल कश्मीर मेहता जी प्लीज वे भी आ जाए। वाजिबा जोरदार ताली से स्वागत अंकल कश्मीर मेहता जी। सौरभ मित्तल जी सभी मेरे मीडिया से आए हुए, मेरे पास आप लोगों के लिए शब्द नहीं, आप सभी ने मेरा भरपूर सहयोग दिया है। पूरे एक आवाज पर आप चले आते हैं। बहुत बहुत स्वागत भैया मनफूल जी, सौरभ मित्तल जी और सौरभ काबले जी। सौरभ काबले इसके बाद अमित कथुरिया जी, अमित कथुरिया जी जो कि हमारे प्रचार सचिव भी हैं और बहुत ही जोरदार ताली से स्वागत। श्री महान सिंह जी अखिल भारतीय सेवा संघ के सभी आयोजक पदाधिकारियों, शाखा बरवाला के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, महिला शाखा बरवाला से मीनाक्षी और उनकी पूरी टीम, आज की इस दायित्व ग्रहण और परिवार मिलन समारोह में आप सबका अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखिल भारतीय सेवा संघ का बरवाला शाखा का जब भी मैं कहीं जिक्र करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि बरवाला शाखा हमारे न केवल प्रदेश बल्कि देश का एक आईना है। आज जब मैं लिस्ट देख रहा था उसमें 81 मेंबर्स की सूची इन्होंने विधिवत रूप से कार्ड नहीं दी है और अभी सीता जी बता रहे कि 5 मेंबर और अभी इन्हें 86 मेंबर हमारे पूरे देश में इसी शाखा के हाईएस्ट मेंबर हैं। इसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सेतिया जी से ये निवेदन इस सेंचुरी का आंकड़ा हो सकता हमारा खाना खाने तक हो जाए, तो बहुत बहुत बधाई। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात कि मैं जब महिला शाखा के अध्यक्ष मीनाक्षी जी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि 60 मेंबर हमारे भी हो गए हैं। किसी एक शहर में 146 मेंबर अखिल भारतीय सेवा संघ के साथ जुड़े हुए, ये बहुत बढ़िया आंकड़ा है। और मीनाक्षी जी ने भी ये आश्वासन दिया है कि हम भी सैकड़ा का आंकड़ा जल्दी पार करें। मैं मीनाक्षी जी को भी अखिल भारतीय सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो मेंबरशिप ग्रोथ है ये किसी संगठन की ग्रोथ नजर आती है। किसी एक ब्रांच में यदि इतनी ग्रोथ हमारे साथ जुड़ने में लगी है
तो मैं समझता हूँ कि अखिल भारतीय सेवा संघ एक सही रास्ते पर सेवा के प्रकल्प पर चल रहा है। काफी प्रोजेक्ट विकी रहेजा जी ने अभी बताया कि अखिल भारतीय सेवा संघ बरवाला शाखा कौन कौन से प्रोजेक्ट, कैसे कैसे प्रोजेक्ट, मेडिकल कैंप के या ट्री प्लांटेशन के या आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक सारे कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं बरवाला शाखा के सभी सदस्यगण। जहाँ तक अखिल भारतीय सेवा संघ के बारे में आपको बताना चाहूँ कि एक शाखा स्तर पर है, फिर प्रांतीय स्तर पर है, फिर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी 1 अप्रैल 2024 से राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना आयाम स्थापित करने जा रही है। उसके लिए मैं सबसे ज्यादा मैं बधाई देता हूँ तो अखिल भारतीय सेवा संघ शाखा बरवाला को देता हूँ, जिनकी बदौलत हम राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहरा रहे हैं। क्या है अखिल भारतीय सेवा संघ? हमने 5 सूत्र अखिल भारतीय सेवा संघ के जो पैरामीटर सूत्र बनाए हुए हैं कि सेवा भावना हमारा पहला पिलर है, सेवा योजना दूसरा पिलर है, सेवा क्रियान्वयन, सेवा आत्मन, सेवा समर्पण, ये 5 पिलर पर आधारित अखिल भारतीय सेवा संघ है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का यदि जीवन देखा जाए तो इन 5 मूलभूत पिलर जो है उनके ऊपर आधारित होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि सेवा भावना, यदि आपके अंदर किसी प्रकार की भावना हो, सेवा की भावना होगी, तब आप किसी सेवा संघ के साथ जुड़ सकते हैं। उसके अंदर भावना होना बहुत जरूरी है। परंतु केवल भावना ही हो और उसकी योजना ना हो तो वो भावना भी काम नहीं आती, और योजना हो और उसका क्रियान्वयन ना हो तो योजना भी काम नहीं आती, और क्रियान्वयन हो और आकलन ना हो तो क्रियान्वयन भी काम नहीं आती, और उसके बाद हम सेवा समर्पण करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अखिल भारतीय सेवा संघ इन 5 पिलर को मजबूती से लेकर आगे बढ़ रही है। उसी तरह हमने इसके फाइनेंशियल पिरामिड भी बनाए हुए हैं अखिल भारतीय सेवा संघ को, क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट सामाजिक स्तर पर मिलती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई सेवा करना चाहता है, परंतु तो कुछ उसकी अपनी रिजर्वेशन होती है, मजबूरियां होती हैं। पहले कहा जाता था कि सेवा तन मन धन से करेंगे, आजकल हम ये कहते हैं कि तन मन धन से भी सेवा नहीं कर सकते, तो आप अपने विचारों से सेवा करते हैं। अपने एक उच्च विचार किसी संगठन को, समाज को, किसी व्यक्ति विशेष को देकर आप उनके लिए भी एक आयाम स्थापित कर सकते हैं। विचार इस समय दे दो, और आप उस समय सबसे ज्यादा कीमती है। तो अखिल भारतीय सेवा संघ ने 5 एक छोटे छोटे पिरामिड, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास समय भी नहीं होता कि वो जाकर काम कर पड़े, तो कई बार फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो चाहता है कि मेरा कुछ दान कुछ सेवा प्रकल्प में लग जाए। उसके लिए अखिल भारतीय सेवा संघ ने सबसे पहले सेवा मित्र एक पिरामिड बनाया, जो केवल कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वो अखिल भारतीय सेवा संघ के सदस्य हो, कोई भी समाज का व्यक्ति इस सेवा प्रकल्प में अपना योगदान देना चाहे तो केवल 5100 रुपये देकर सेवा मित्र का एक टाइटल वो हम लोग देते हैं, तो सिर्फ 5100 रुपये में। उसके बाद 11,000 रुपये में हम सेवा रत्न और वंस इन लाइफ एक बार देना जीवन में, और आपको सेवा रत्न का टाइटल आपका जब भी हमारे अखिल भारतीय सेवा संघ के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सेवा रत्न से नवाजा जाता है और एक सम्मान है। उसके बाद सेवा गोल्ड है, फिर सेवा डायमंड है, फिर सेवा राष्ट्रीय गौरव है। ये 5 पिरामिड हमने छोटे छोटे बना रखे हैं, जिसमें कोई भी सदस्य अपनी आहुति देना चाहे तो दे सकता है। मैंने कई बार देखा है कि व्यक्ति के मन में 2 प्रकार के विचार होते हैं, 2 प्रकार का मन होता है। एक उसका सात्विक मन होता है और एक उसका, हम उसको थोड़ा सा कहें कि एक ऐसा मन जो नेगेटिव होता है। जब आप ऐसे माहौल में बैठते हैं तो आपके सात्विक मन के विचार बहुत उठते हैं कि चलो हम भी इस
सेवा पिरामिड में कुछ भागीदारी कर लें, और दूसरा जो दूसरा मन होता है वो अहंकार होता है उसके अंदर कि नहीं, मेरे को कोई पूछा थोड़ा गया है, मेरे को किसी ने कहा थोड़ा है, तो उसका अहंकार भरा हुआ मन वो उसको रोक देता है। तो मैं आपको जीवन की सच्चाई बताता हूँ जो मैंने मेरी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस की है। यदि आपके मन में सात्विकता, मन में जब आपको कभी मौका दे, आप उसे चूकना मत। आप अपने नकारात्मक मन को उतना हावी मत होने देना कि आपका सात्विक मन शांत हो जाए, क्योंकि उसकी बेटे बहुत कम होती है, सात्विक विचार बहुत कम आते हैं और नकारात्मक विचार आपको रोक देते हैं और आपके आए हुए विचार एकदम से ठहर जाते हैं और फिर आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मैं आपको जीवन की जब भी आपको एक्सपीरियंस मिले इस तरह का कार्य करने के लिए, तो आप कभी मौका मत चुकना, चाहे हम मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारा में जाए, समाज में जाए। कई बार हम लोग जा रहे होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई बीमार है, हम उसकी सेवा कर सकते हैं, परंतु हमारा तो समझ या मुझे क्या लेना है, आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस दायित्व ग्रहण समारोह में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आपका अपना मन किसी अच्छे कार्य करने के लिए उत्सुक हो, अंदर से कहीं प्रेरणा मिल रही हो, तो एकदम से हाथ खड़ा करके कह देना कि यस आई वांट टू डू। फिर आपका नकारात्मक मन ये सोचेगा कि भैया मेरी नहीं मानता। यहाँ सकारात्मक मन अच्छे मन की जीत हो जाती है। उसके अंदर आपका आत्मीय बल चाहिए। वो जो आत्मीय बल है वो आपको किसी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मैं जनरली ये बात बताता हूँ कि व्यक्ति सेवा 3 प्रकार की करता है। एक बार सेवा व्यक्ति अपनी करता है, स्वयं की सेवा करता है। एक व्यक्ति सेवा अपनों की करता है और एक व्यक्ति सेवा अन्यों की करता है। जब व्यक्ति सेवा अपनी करता है वो उसकी एक जरूरत है, और अपनों की सेवा करना उसकी जिम्मेवारी है, परंतु अन्यों की सेवा करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। आप कैसे भी करें, पाप और पुण्य जो कुछ है वो अन्यों की सेवा में है। तो सेवा संघ आपके लिए आमंत्रित कर रहा है कि आप आए, सेवा संघ के साथ हाथ बढ़ाएं और परवाला शाखा के हाथ मजबूत करें। और हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि श्री वीरनारायण जो वीरेंद्र गंगवा जी हैं, मैं इनसे कई बार संपर्क में आया हूँ और कई भारतीय सेवा संघ के कार्यक्रम में वीरनारायण जी कई बार आते हैं और इनको इस संस्था के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, तभी ये लोग आते हैं, हमें बुला पाते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि इस तरह का व्यक्तित्व जब संस्था में आता है तो संस्था की भी पहचान होती है, क्योंकि इस तरह का व्यक्तित्व अगर संस्था में कहीं इस तरह की बात हो जो स्वीकार्य नहीं है, तो इस तरह के व्यक्तित्व को देख नहीं सकते आप। क्यों मैं सबसे ही कह रहा हूँ, तो मैं